तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे सर जी एसएससी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एसएससी का, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है कि सर जी आजकल यूट्यूब का बहुत ज्यादा जलवा है तो हम यूट्यूब की तरफ जाएं, सर जी यूपीएससी का बहुत जलवा, बड़ा भौकाल है, यूपीएससी छोड़ा गदर मचाएगा, ये वो रीले चल रही है, सर जी हम उसकी तरफ जाएं या एसएससी की तैयारी करें। सर जी हम क्या करें, ग्रेजुएशन से पहले ही तैयारी शुरू कर दें, ग्रेजुएट हो जाए तब तैयारी शुरू करें सर जी, ठीक है। एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरे, सीजीएल का फॉर्म भरे, इस तरीके के क्वेश्चन दिमाग में। सर जी ऑफलाइन तैयारी करें या ऑनलाइन तैयारी करें, करें भी या ना करें, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। खास करके मेरे पास जितनी भी ऑडियंस है वो 12th और बीएससी वाली ही होती है, और यहां पर वो टाइम आ जाता है जब लोग आपको सलाह देना शुरू कर देते हैं कि सर जी एसएससी का फॉर्म डालो, तैयारी करो, देखना एक दिन तुम्हारा भी होगा और तुम भी अधिकारी बन जाओगे, तुम्हारा भी भौकाल हो जाएगा। तो हम प्रॉपर 6-7 पॉइंट पे आज बात करेंगे, प्रॉपर अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप नीचे कमेंट करिएगा। इस वीडियो पे अगर 500 लाइक होते हैं तो हम इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें और डिटेल में आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिलेबस वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए सर जी, ठीक है। तो फिलहाल तो एसएससी के आपको पता ही है 3 एग्जाम होते हैं, एमटीएस 10th पास होना चाहिए आपको, ठीक है, सीएचएसएल उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, लेकिन लोग तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है। लोगों का सपना होता है एसएससी सीजीएल, और जितने भी भौकाल वाले मास्टर जितने भी हैं वो भी सब क्या पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल का ही पढ़ाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल लेवल की। तो सबसे पहले तो हमें एक प्लेटफॉर्म अपना एक माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि हम तैयारी करें भी या नहीं करें। तो मेरे भाई एक बात समझ लो, यहां पे 3 चीजें हमने लिख दी, यूट्यूब, यूपीएससी, एसएससी, ठीक। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी तो भैया पहले तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। तो जब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तो सर जी क्या अभी से तैयारी शुरू कर दें, इस पे बात करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले एक चीज और हम आपको बताते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको समझ में आए, ध्यान से सुनना है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन जो सीरियस ऑडियंस है, जो लोग एसएससी की ही तैयारी करना चाहते हैं, कंफ्यूज है करियर को लेके, वही इस वीडियो को देखना मेरे भाई, ठीक है, पूरा रिसर्च के साथ में। सुनो, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं यूट्यूब की। मेरे भाई यूट्यूब पे हमने लिख लिया है डेटा ताकि कोई डेटा में मिस्टेक ना हो। यूट्यूब पे 5 करोड़ से ज्यादा चैनल है मेरे भाई, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 1.5 लाख लोग जो हैं वो कमा पा रहे हैं अच्छा पैसा सर जी, ठीक है। एक पहले तो प्रिविलेज फील होता है कि हम भी भैया उस 1.5 लाख में से हैं, ठीक, तो ये तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कहते नहीं, अभी एक गाना बड़ा वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, जो भी एसएससी के दीवाने हैं सर जी उन्हें सुना होगा, अरे 35 लाख की भीड़ देख कर क्या सोचा हम डर जाएंगे, कर जाएंगे था। तो 35 लाख की भीड़ वाला मामला था। यहां तो भैया 5 करोड़ से ऊपर चैनल है, जिसमें तो सिर्फ कितने लोग कायदे के रुपए कमा पा रहे हैं, 1.5 लाख लोग कायदे के रूप में कमा पा रहे हैं, जो कि परसेंटेज होती है 0.3% सर जी, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कंपटीशन बहुत है, यूपीएससी में बहुत कंपटीशन है, एसएससी में बहुत कंपटीशन, अभी सारे आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी 0.3-0.5% से ऊपर लोग कमा नहीं पा रहे, लेस देन 1% है, ठीक है। तो कंपटीशन तो हर जगह है, रुके रहना भाई, ठीक। यूपीएससी की क्या हालत है भैया, यूपीएससी में क्या है, यूपीएससी जो अभी हमने गूगल पे आप सर्च कर लेना, जो पिछली बार का आंकड़ा 11 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, जिसमें से मेरे भाई सिर्फ 1824 लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, जो ये परसेंटेज आती है 0.16%। हाँ ठीक है, उसमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत लोगों ने ऐसे ही भर दिया होगा, बहुत लोग पेपर देने नहीं गए होंगे, लेकिन फिर भी ये 1% के करीब करीब ही घूम रहा, मोटा मोटा समझोगे सर जी, ठीक है। और एसएससी में भी भैया अभी जो आप गूगल पे सर्च करके देखना तो एक उम्मीदवार जो है 155 उम्मीदवार एक सीट के ऊपर थे, जो परसेंटेज लगभग होती है 1.8% के करीब सर जी। यानी कुल मिला के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं ना, जहां जिसके पीछे यूथ भाग रही है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, हर जगह मेरे भाई जो उम्मीद है वो 1-1.5% ही होती है। सबसे पहले तो ये समझ लो। तो जो भी इस तरीके के लोग कहते हैं कि नहीं एसएससी में बहुत भीड़ है तो यूट्यूबर बन जाओ, यूट्यूब में बहुत भीड़ है तो सर जी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगो, गवर्नमेंट जॉब में जो है रेलवे, बैंक, पीओ क्लर्क, कोई भी आंकड़ा आप उठा के देखोगे वो लेस देन 5% ही आएगा, अगर हम लोग एक मोटा मोटा समझ ले। तो यानी सबसे पहले तो ये समझ लो कि भीड़ होना ना होना कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर जगह हालात वही हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा चलो इसे भी हटा दो, अगर आप मेरे भाई नॉर्मल, अगर आप चारों तरफ अपने मोहल्ले में देख लेना, आपके मोहल्ले में बताओ कितने लोग, जैसे यूट्यूब की बात कर लो, आपके मोहल्ले में आप कितने लोग हैं जिन्हें आप जानते हो कि जो बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, जिनकी अच्छी व्यूअरशिप है, सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं, कितनों को जानते हो? एक को जानते हो? कई लोग तो यहां पे देख रहे होंगे वो एक को भी नहीं जानते होंगे पर्सनली भाई। ऐसे ही बताओ कितने लोग हैं जो पर्सनली आईएएस को जानते हैं, बताओ जानते हो? नहीं, वो तुम्हें भले मतलब दूर का लग्गा तन्ना हो, वो वाली बात नहीं करना हम, ठीक है। दूर मतलब आपको जानते हो, आपको हाँ हम सत्यम बोलना है, यार सर जी नमस्ते, ये वाला मामला कोई है?
कोई नहीं है, चलो हटाओ। एसएससी वाले लगे हुए कितने लोगों को जानते हो भैया? 2 4 10 को जानते हो, बहुत ज्यादा। यानी ये समझना पड़ेगा कि हालत सब जगह वही है मेरे भाई, ठीक है। चलो हटाओ, एसएससी हटाओ, यूपीएससी हटाओ, यूट्यूब हटाओ। आपके मोहल्ले में कितने लोग ऐसे जो लोग नॉर्मल लोग ऑडियंस देख रहे हैं, आपके मोहल्ले में ऐसे कितने लोग जिनका बहुत भौकाल है, जो फॉर्च्यूनर लेके घूम रहे हैं? शायद एक भी नहीं होंगे। यानी कुल मिला के ये बात तो दिमाग से ही निकाल दो कि कंपटीशन बहुत है, वो हर जगह कंपटीशन है, पहली बात, ठीक। अब सर जी ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, तो हम अभी से तैयारी करना शुरू कर दें? तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई बीएससी अगर आप कर रहे हो तो बीएससी के साथ ही तैयारी करनी है। सिर्फ बीएससी करते रहोगे, टाइम निकलता चलेगा, लोग दौड़ते दौड़ते आपसे आगे निकल जाएंगे। जब तक सिलेक्शन होने की नौबत आए, मतलब जब तक ग्रेजुएशन होने की नौबत, जैसे ही आपको पहला अटेम्प्ट मिले, इतना आपको प्रिपेयर हो जाना है मेंटली भी फिजिकली भी कि भैया जाके भौकाल मचा देना, ठीक है सर जी। फर्स्ट सेमेस्टर में यहीं से शुरू करो, सेकंड में है तो शुरू कर दो, और फाइनली अगर भैया तो कब शुरू करोगे भाई? अब इसके लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं मेरे भाई, कैसे शुरू करोगे? तो हमने सेकंड लिखा ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो सुनो, ऑफलाइन के जमाने लग गए भाई, ठीक। क्योंकि जैसे हम यहाँ शाहजहांपुर में रहते हैं, हम समझ रहे हैं मेरे भाई, जो लोग बहुत छोटे छोटे गांव वगैरह से होंगे, वहां पे कोचिंग भी ऐसी होंगी, पता लगा वो खुद तैयारी कर रहे थे, उन्हें मालूम तालूम कुछ था नहीं, अब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा तो उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। तो आप वहां पे जाके सिर्फ बौरा बनते रहोगे। वो क्या कहेंगे, पूरे साल की फीस जमा कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, 4 बौरे लाके खड़े कर देंगे, देखो ये लोग सिलेक्ट हुए। भैया वो उन चक्करों में नहीं पढ़ना, ये बात समझ लो, ठीक है। अब इतनी भीड़ है तो आपको कायदे का आदमी चाहिए। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसे ऐसे हैं जो आपको अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जानना चाहिए मेरे भाई। जैसे मैथ में आपने नाम सुना होगा, अभिनय सर हैं सर जी, ठीक है, अभिनय सर का नाम हमने ले दिया यहाँ पे। राकेश सर जी हो गए, आदित्य रंजन सर जी हो गए, गगन प्रताप सर जी हो गए, नीतू मैम हो गई, देखो कितने सारे नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं सर जी, ठीक है। अब ये सब हमें नहीं पता होना चाहिए भाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। और भी 2 4 नाम आपको पता होनी चाहिए, कमेंट करके बताना। तो ये सारे के सारे लोग तैयारी करा रहे ना, तो इनके चैनल के टच में आओ, ठीक। अब मान लिया ऑफलाइन आप पढ़ने जाते हो, मेरे ऑफलाइन में मरी से मरी हालत में कम से कम आपसे 1500 रुपए फीस ली जाएगी, 1500, 1000 रुपए, 1200 रुपए, जैसे आपको बौरा बना पाएंगे। और आप पता 1 साल तैयारी करते रहे, कुछ नहीं हुआ, 12,000 15,000 रुपए फूंक दिए, धूप में गए, बरसात में गए, गधा बने, बौरा बने, कुछ हुआ नहीं कायदे से। फोन आपके पास है, ऑनलाइन में कितने का कोर्स होगा भाई? 2000, 3000, 4000 का एक बार। बल्कि आजकल तो इस तरीके की भी जुगाड़बाजी चल रही है कि भैया टुकड़ों में आप पैसे दे सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, सारी चीजें उस पर दिमाग नहीं लगा रहा है। लेकिन ओवरऑल ये जो टीचर भी होंगे, सारी चीजें बिल्कुल मतलब नहीं अनुभवी। जैसे अभिनय सर, उन्होंने 5 बार, मतलब किसी का पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन बता रहे ना, उन्होंने खुद 5 बार नौकरी छोड़ी, उसके बाद पढ़ा रहे हैं। आदित्य रंजन सर भी आते हैं, दरोगा हैं, दरोगा बनाएंगे, समझ रहे हो ना सर जी। यानी कुल मिला के जो है ये उस तरीके के लोग हैं जिनके पास अनुभव है, ठीक है। कंपटीशन के दौर में इन्हें करना ही पड़ेगा, वरना कंपटीशन से बाहर कैसे आएंगे? तो उस कंपटीशन में आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। अपने खान सर हो गए, वो एसएससी की तैयारी पता नहीं, हमें लगता कराते हैं, वो आप लोग कमेंट में बताना। लेकिन ठीक है, हमने देखा है लोग आते रहते, दरोगा बन के आ गए, ये हो गया, वो हो गया, तो अब पता नहीं उतने डिटेल लेवल पे क्या है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। हम अपना एक अनुभव बता रहे हैं कि मेरे भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने अच्छे हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अब करें या ना करें, तो अब आपको यहाँ तक पहुँचते ये तो समझ में आ ही गया होगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो करें या ना करें से मतलब नहीं होता। अगर आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका माइंड सेट होता है हमें कुछ बिजनेस ही करना है, तो वो फालतू में चक्कर में ना पड़े। उन्हें लगता है कि हम पढ़ने में भी बिलो एवरेज है, तो वो फालतू में चक्कर में ना पड़े। अपने आप से बैठ के पूछ लो, क्या मेरे भाई हमारा कुछ सपना है इस तरीके का अधिकारी बनने का? बात खत्म हो गई। अगर आपके मन में आ रहा है कि हाँ, तो बात खत्म हो गई, फिर करना ही है, क्योंकि मेरे भाई कंपटीशन तो हर जगह एक जैसा ही है। आपको लगता है नहीं हमें ये नहीं करना, हमें यूपीएससी करनी, तो फिर करनी है। होगा नहीं होगा वो बात की बात है यार, नहीं होगा तो बाद में फिर कुछ और तो सोच ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अभी आपकी एज कितनी है बताओ? आपकी एज मुश्किल से होगी 17 साल 18 साल, तो ट्राई कर लो ना 2-3 बार ट्राई कर लो। 21-22 साल तक नहीं हो तो छोड़ देना, क्या फर्क पड़ता है? तो ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर वाकई में सपना है तो ट्राई करना चाहिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूट्यूब हो, कुछ भी हो। ना हो पाए तो सोचा जाएगा फिर कुछ और मेरे भाई। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस लगातार मेहनत करनी है। इसके अलावा अब आपको इतना सब हमने बता दिया, तो यानी एक बात ये समझ में आ गई कि करा जा सकता है, ठीक है। आखिरी में हम एक बात बहुत कहेंगे, अमित बढ़ाना है कि वेब सीरीज एक बनाई थी उन्होंने एसएससी, ठीक है, उसे आप जरूर देखना। हम उनका कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसके 4 एपिसोड देखोगे बैठ के सर जी, ठीक है, तो एसएससी की बेसिक्स उन्होंने कवर करना है। उसमें बताएंगे वो किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, किस तरीके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो व्यक्ति,
ठीक है, उसकी पहली रैंक आती है, फिर पहली रैंक आने के बाद भी वो छोड़ देता, आप कहता हम पढ़ाएंगे सबको, उसके पिताजी बड़ा नाराज हो जाते हैं, घर से भगा देते हैं, लेकिन आखिरी में वो पढ़ाता था, उसकी पहली रैंक आती है। तो यानी कुल मिला के जब आप वो पूरा देखो वहाँ के बेसिक्स की, किस तरीके से हॉस्टल में वो रहने जाता है, वहाँ पे मतलब दोस्त जो है वो दारू पी के पड़े होते हैं, वो बड़ा शरीफ होता है, उसकी मम्मी मिलने आती, दोस्त दारू पी के निकल रहे होते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें मेरे भाई दिखाई गई हैं 1 to 1। ये आप बाद में देखना बैठ के, लेकिन सबसे पहले आप क्या करो, ऑनलाइन आप सर्च करो इस तरीके से, एसएससी सिलेबस एनालिसिस सर्च कर लो, एसएससी की तैयारी कैसे करें ये सर्च कर लो। इस तरीके से 4, 5, 10 मेरे भाई टीचर्स आएंगे, उनकी वीडियो देखना शुरू करो, कोर्स नहीं लो, पहले देखना शुरू करो, देखते रहो। जब लगे कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, इसका नाम भैया ठीक ठाक चल रहा है, ये करा लेगा, नाम चल रहा नहीं चल रहा उससे मतलब नहीं, ये दम लग रही है बंदे में, समझ में आ जाता देख के मेरे भाई, ठीक है, लगने लगे तो कोर्स ले लो भैया, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। 2024 आपका है मेरे भाई, अगर 2024 में आपने मेहनत करी तो भैया 2000, अगर आप फाइनल ईयर में, तो 2024 के खत्म होते होते आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, या तो भैया एक सिलेक्शन पक्का करवा लेना, और नहीं तो कम से कम कहना सर जी अब हम तैयार हैं, 25 में जॉब लेके मौज काटेंगे मेरे भाई। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, इसे हम और डिटेल में करेंगे तब। अगर इस वीडियो पे आप 500 लाइक लेके आते हैं तो लाइक करो इस वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो लोग भी इस तरीके की कंफ्यूजन में उन तक इस वीडियो को शेयर करो। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।